हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? एकदम बढ़िया रहना चाहिए, ठीक है, और एकदम अच्छे से एग्जाम्स की तैयारी अपनी चालू रखनी। ये देखो, एक छोटा सा वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें क्या हो रहा है, जून 23 एग्जाम के, ठीक है, एक स्टूडेंट की मैं क्या करूं, सर्टिफाइड कॉपी जो है उसके हेल्प से आपको क्या करूं, पूरा बताऊंगा कि आपका जो लॉ और बीसीआर का पेपर्स में आपने कैसे आंसर्स वगैरह प्रेजेंट करने चाहिए। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो स्टूडेंट का सर्टिफाइड कॉपी इसको हम क्या करेंगे, सजेस्टेड आंसर्स वगैरह से कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि आईसीआई ने किधर किधर मार्क्स डिडक्ट कर रखा है, क्यों मार्क्स डिडक्ट किया। ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपको भी पता चलेगा कि वो सब मिस्टेक्स आपको जो है रिपीट नहीं करना है। ठीक है, तो हमारे इधर के जो स्टूडेंट था ये, ठीक है, कितने मार्क्स दिख रहे हैं आपको? 60 मार्क्स दिख रहे होंगे। ठीक है, बट स्टूडेंट के मार्कशीट में जो मार्क्स थे कितने थे? 61 मार्क्स थे। आपको एक चीज ये तो पता चल जा रही होगी कि क्या है, आईसीआई जो कभी भी डाउन स्केलिंग नहीं करता मार्क्स का, अप स्केलिंग ही करता है। ठीक है, ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि स्टूडेंट के आंसर शीट में जो है 60 मार्क्स है, बट उसके मार्कशीट में जो है 55 दिख रहा है, 56 दिख रहा है, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, जितने उसके आंसर शीट में मार्क्स है उतने मार्क्स या तो मार्कशीट में दिखेंगे, उससे ज्यादा दिखेंगे। ठीक है, उससे कम कभी दिखने वाले नहीं। ठीक है, तो एक चीज समझ लो, डाउन स्केलिंग कभी भी नहीं होती, अप स्केलिंग होती है मार्क्स की। ओके, और यहाँ पे देखो क्या है, स्टूडेंट के 60 मार्क्स है, ओके, और उसको तो भी क्या मार्कशीट में 61 मार्क्स दिखे, एक मार्क्स ज्यादा बढ़ा के दिख रहा है। ओके, और ऐसा नहीं था कि स्टूडेंट का जो एग्रीगेट वगैरह नहीं बन रहा था। ठीक है, स्टूडेंट के 300 प्लस मार्क्स है, तो एग्रीगेट उसका जो है ऐसे ही बन जा रहा था। ठीक है, उसमें कुछ भी दिक्कत नहीं थी, तो भी क्या हुआ, आईसीआई ने जो एक मार्क्स जो वहां पे एक्स्ट्रा दिया। ठीक है, तो क्या हुआ होगा, और पेपर में ऐसा कोई मिस्टेक वगैरह नहीं था, तो भी क्या कर रहा है, आईसीआई ने एक मार्क्स जो सभी स्टूडेंट को बढ़ा के दिया था। ठीक है, तो क्या होता है, अगर पेपर में मिस्टेक वगैरह रही तो फिर तो क्या होता है, बोनस मार्क्स वगैरह वैसे भी दी जाते। ठीक है, बट अगर क्या पेपर ओवरऑल जो है डिफिकल्ट वगैरह लगा तो उस हिसाब से भी क्या होता है, ग्रेस मार्क्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए जाते। ओके, बात समझ में आ रही? ठीक है, आगे देखना, एक चीज देखो और मैं आपको बता रहा हूं कि आपका जो आंसर शीट का पहला वाला पेज रहेगा, ठीक है, उसमें जो ये वाला कॉलम है, ओके, इसमें क्या होता है कि आपने जो जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया उसको आपको क्या करना है, टिक करना पड़ता है। ओके, अब अकाउंट्स पेपर के बाद जो बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेज आए थे कि हमारा जो है यहाँ पे टिक करना रहेगा, तो हमारा पेपर चेक होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने आप उनको बता भी दिया था, क्लैरिफाई कर दिया था, और अभी देखो फिर से बता दे रहा हूँ, आपका पेपर जो है चेक होता है। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि यहाँ पे आपने जो टिक नहीं मारा। ठीक है, तो आपका पेपर इवैल्यूएट नहीं होगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आपके पास टाइम रहता है तो आपने अभी क्या करना, लॉ और बीसीआर के पेपर में ध्यान रखना, और यहाँ पे क्या करना, जो भी आपने क्वेश्चन ऑप्ट कर रखे उनको आपने क्या करना, टिक करके आ जाना। ओके, ठीक है, एक और चीज बता रहा हूं, यहाँ पे देखो क्या है, आपको जो है ब्लैक कलर का पेन ही यूज करना है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के मैसेज आते हैं, हमने ब्लू कलर की पेन से लिख दिया, मत लिखो। ठीक है, पेपर कभी क्या होता है, आपका चेक ही नहीं होगा वैसे। ठीक है, कभी कभी तो क्या होता है, कर देते हो लोग चेक, बट क्या है, ब्लैक कलर का पेन ही बोल रखा है, तो ब्लैक कलर का पेन ही आपको यूज में लेना है। बात समझ में आ रही है? ओके, बस वो जो है क्या होता है, ये जो यहाँ पे रोल नंबर आप लिखते हो, ठीक है, उसमें आपको जो सर्कल करना पड़ता है। ठीक है, उसके लिए क्या होता है, आपको पेंसिल यूज करनी पड़ती है। ठीक है, रोल नंबर आप जो लिखते हो उसके बाद में अपने डिजिट सर्कल करने पड़ते हैं ना, उसके लिए आपको पेंसिल यूज करनी है, बाकी आपको क्या करना, पूरा ब्लैक कलर के पेन से आपको पूरा पेपर लिखना पड़ेगा। ओके, समझ में आ गया? चलो आगे देखना। अभी स्टूडेंट ने जो है देखो यहाँ पे क्या करा है, लॉ वाले सेक्शन से लिखना स्टार्ट किया, और सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 जो अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन नंबर 3 और उसका भी सब क्वेश्चन नंबर ए। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3 का जो सब क्वेश्चन ए है, ये 6 मार्क्स के लिए पूछा गया था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का सब क्वेश्चन है, कितने मार्क्स के लिए पूछा गया, 6 मार्क्स के लिए पूछा गया। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर ऑफ पार्टनरशिप फर्म एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ठीक है, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन पूछा गया, कितना, 6 मार्क्स के लिए। ओके, स्टूडेंट को यहाँ पे कितने मार्क्स मिले, देखना 4 मार्क्स मिले। ठीक है, स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, 4 मार्क्स मिले, तो पूरे 6 में से 6 मार्क्स नहीं मिले, 4 ही मार्क्स मिले। ठीक है, क्यों 2 मार्क्स डिडक्ट हुए उसको भी हम पूरा समझते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो यहाँ पे जो आपको पॉइंटर्स दिख रहे हैं, ठीक है, सर्टिफिकेट कॉपी में ध्यान से देखते हैं ना, ये जो पॉइंटर्स दिख रहे हैं, नेम ऑफ द फर्म, नेचर एंड बिजनेस ऑफ द फर्म, ठीक है, इसके अलावा प्राइमरी प्लेस, ये वाले जो पॉइंट्स है पूरे यहाँ पे देखो स्टूडेंट ने लिख रखे, और इसको अगर आप सजेस्टेड आंसर में देखोगे तो ये सब पॉइंट्स जो है क्या उसमें भी दे रखे, फर्म का नाम, ठीक है, प्लेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस, इसके अलावा नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर द फर्म कैरीज ऑन बिजनेस, ये जो भी पॉइंट्स थे पूरे के पूरे, ठीक है, ये स्टूडेंट ने भी लिख रखा है। ओके, इसके बाद में ये जो चीज सजेस्टेड आंसर में दिख रही है, ये भी क्या स्टूडेंट ने आगे लिख रखा है। ठीक है, जब आप आगे रीड करोगे आंसर में, ठीक है, तो स्टूडेंट ने जो ये वाले पॉइंट वगैरह भी पूरा यहाँ पे लिख रखा है। इसके बाद में ये वाला जो चीज था, ठीक है, कि आप कौन कौन से वर्ड यूज में नहीं ले सकते, ओके, वो भी जो है यहाँ पे पूरा स्टूडेंट ने लिख रखा है। ओके, देखो एक प्रॉब्लम क्या है, सिर्फ स्टूडेंट ने ये वाला जो था ना पूरा पैराग्राफ ये लिखा ही नहीं। ठीक है, मतलब सेक्शन 58 को तो उसने पूरा लिख दिया, सेक्शन 59 के बारे में कुछ भी नहीं लिखा, इस वजह से उसके मार्क्स डिडक्ट हुए। ओके, एंड यहाँ पे सेक्शन नंबर लिखना कुछ भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, जैसे आप बोलोगे कि सजेस्टेड आंसर में तो क्या है, सेक्शन इन्होंने कोट कर रखा है, सेक्शन 58 और बाद में यहाँ पे सेक्शन 59, और स्टूडेंट का जब आप आंसर रीड करोगे तो उसने यहाँ पे किधर भी जो सेक्शन नंबर वगैरह कोट नहीं किया। ठीक है, तो सेक्शन नंबर अगर आप नहीं भी कोट करके आते हो तो भी आपको फुल मार्क्स मिलते हैं, या आगे आपको मैं कुछ क्वेश्चन बता दूंगा जिसमें स्टूडेंट ने क्या है, जो आंसर लिख रहा है उसको पूरे पूरे मार्क्स मिल रखे हैं, और वहाँ पे उसने सेक्शन नंबर वगैरह कुछ भी कोट नहीं किया। ठीक है, तो सेक्शन नंबर लिखना कुछ भी जरूरी नहीं होता है। ठीक है, अगर आपको पता है तो लिख के आओ, ठीक है, एकदम बढ़िया चीज रहेगी, बट अगर नहीं पता है तो गलत वगैरह तो बिल्कुल भी कोट मत करना। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है, एक चीज ये ध्यान में रख लो कि सेक्शन नंबर आपको याद नहीं करना होता है, सेक्शन नंबर अगर आपको पता है तो बहुत बढ़िया रहेगा, उसका कोड करके आना, अच्छा पॉजिटिव इंप्रेशन बन जाता है, बट अगर आपको नहीं पता तो गलत मत लिखना, गलत लिखोगे तो क्या होता है, नेगेटिव इंप्रेशन बनेगा, और क्या होगा, फालतू के मार्क्स वहां पे डिडक्ट कर देगा। ओके, सेक्शन नंबर नहीं लिखे होगे तो मार्क्स डिडक्ट नहीं होते, ये चीज और एकदम ध्यान में रख लो। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है, ठीक है, ये स्टूडेंट ने ऑप्ट किया, ठीक है, 4 मार्क्स के लिए पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो है, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए पूछा था, देखो 4 मार्क्स के लिए। फर्स्ट वाला पार्ट जो है 2 मार्क्स के लिए था, सेकंड वाला पार्ट जो है 4 मार्क्स के लिए था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के बी में भी जो 2 पार्ट्स थे, सब पार्ट्स, उसमें क्या है, ये पहला वाला 2 मार्क्स के लिए पूछा था और दूसरा वाला जो है 4 मार्क्स के लिए पूछा था। स्टूडेंट को कितने कितने मार्क्स मिले देखते हैं, यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 3 के बी का जो फर्स्ट वाला सब पार्ट है उसमें स्टूडेंट को इतना मार्क्स मिला, 1 मार्क्स मिला। ठीक है, 2 में से 2 यहाँ पे भी नहीं मिला है, एंड सेकंड वाला जो पार्ट है उसमें कितने मार्क्स मिले, देखो 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 में से 3 मिले। बात समझ में आ गई? ओके, ये जो पहला वाला था 2 मार्क्स का, इसमें से 1 मार्क्स मिल गया,
एंड ये जो दूसरा वाला 4 मार्क का, इसमें से क्या हो रहा है 3 मार्क मिले, ठीक है। तो मार्क्स यहाँ पे भी डिडक्ट हुए। एक तो देखो क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो यहाँ पे क्या होता है, थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो वैसे भी आ जाती है। अगर आप आंसर बहुत बढ़िया भी लिख के आए होंगे तो हो सकता है कि आपको पूरे पूरे मार्क्स ना मिले, ठीक है। क्या होगा, अगर 6 मार्क का क्वेश्चन है तो क्या करेगा, 5.5 दे देगा, 5 दे देगा, वैसा भी हो सकता है, ठीक है। और अब अगर आप चेक करोगे तो आपको लगेगा हमने तो पूरे पॉइंट्स लिख रखे, ठीक है। बट क्या होता है, थियरी पेपर में थोड़ी बहुत सब्जेक्टिविटी आ जाती है चेकर की रिस्पेक्ट में, ठीक है। क्या होगा, हो सकता है वो आधा 1 मार्क आपका डिडक्ट कर दे, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो ये जो सेकंड वाला लिख रखा है आंसर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का जो बी का सेकंड वाला पार्ट है जो 4 मार्क के लिए पूछा था, ओके, इसमें एज सच कुछ भी कोई पॉइंट ऐसा नहीं था जो स्टूडेंट ने कवर नहीं किया, ठीक है। पूरे पूरे पॉइंट कवर किए थे, बट उसके बावजूद क्या हुआ, चेकर ने वहां पे क्या करा, 4 में से 3 ही मार्क दिया, ठीक है। हाँ, पहला वाला जब आप सब क्वेश्चन रीड करोगे तो यहाँ पे क्या है, कुछ ना कुछ मिस्टेक थी, ठीक है। तो वहां पे 2 में से जो 1 दिया वो ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 3 का बी में जो सेकंड वाला पार्ट था 4 मार्क के लिए, उसमें क्या है, 3 मार्क की जगह पूरे वहां पे 4 मार्क भी दे सकता है। अगर कोई दूसरा चेक कर रहा तो हो सकता है वो 4 में से 4 भी दे दे, ठीक है। बट इसमें यहाँ पे 3 ही दिए, तो थोड़ी बहुत वहां पे सब्जेक्टिविटी आती है। बात समझ में आ गई। पर आपका काम क्या है कि आप बेस्ट आंसर प्रेजेंट करके आओ आपका, ठीक है। इंग्लिश वगैरह जो एकदम प्रॉपर लिखो, ऐसा नहीं है कि आपका इंटरप्रिटेशन वगैरह पूरा गलत निकल जाए, ऐसा कुछ भी होना नहीं चाहिए, ठीक है। एंड आपका प्रेजेंटेशन जो एकदम बराबर जाना चाहिए, ठीक है। अगर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन तो आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन कैसा रहेगा आपका, कि आप पहले क्या करोगे, जो भी प्रोविजन अप्लाई हो रहा है केस के ऊपर प्रोविजन को आप पूरा पहले एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। बाद में सेकंड वाला पार्ट क्या रहेगा आपका, कि जो आपको फैक्ट्स दे रखे क्वेश्चन उसको आप लिख दोगे पूरे, ठीक है। और बाद में क्या करोगे, कंक्लूजन, ठीक है। 3 पार्ट में आपको कभी भी क्या करना होता है, आंसर लिखना पड़ता है। केस स्टडी अगर आपको पूछिए तो उसका 3 पार्ट में आंसर आएगा, प्रोविजन, देन फैक्ट्स और बाद में कंक्लूजन। बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ऊपर बेस पूछा गया था, देखो ये 2 मार्क वाला भी चीज भी और ये 4 मार्क वाला भी चीज भी, ठीक है। स्टूडेंट को क्या हुआ, यहाँ पे 1 मार्क मिले और यहाँ पे 3 मार्क मिले, ओके। एक चीज देखो, आप कभी भी क्या करना, कीवर्ड्स वगैरह को हाईलाइट करना। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो स्टूडेंट ने कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। कोई भी आप क्वेश्चन देख लो, जो भी आंसर लिख रखा है स्टूडेंट ने, उसने किधर भी यहाँ पे कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट नहीं किया, जितना भी अभी तक हमने देखा, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, जब आप आंसर लिख रहे हो साथ साथ में कीवर्ड हाईलाइट करना, ठीक है। और कीवर्ड्स हाईलाइट करने के लिए कोई पेंसिल वगैरह यूज मत करो, वही ब्लैक कलर के पेन से आपकी कीवर्ड्स हाईलाइट करते जाओ। उसके लिए कोई अलग कलर का पेन मत यूज करना, ठीक है। रेड कलर के पेन से हाईलाइट करोगे ऐसा नहीं, ब्लैक कलर का पेन ही यूज कर सकते हो, उसके अलावा और कोई कलर का पेन नहीं चलता है, ठीक है। तो जब आप आंसर लिख रहे हो हाथों हाथ क्या करो, जो भी कीवर्ड्स उसको क्या करना, हाईलाइट करते जाना, ठीक है। ओवर राइटिंग वगैरह अवॉइड करना। बात समझ में, ओवर राइटिंग वगैरह यहाँ पे आपकी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 3 तो अभी हमने पूरा देख लिया। अब जो स्टूडेंट ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 जो ऑप्ट करना स्टार्ट किया, ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में भी सबसे पहले क्या किया, सब क्वेश्चन नंबर ए, ठीक है। सब क्वेश्चन नंबर ए ये पूछा गया था 6 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन ए, देखो एक बार मैं निकाल ले रहा हूं। ये पूछा गया था, देखो कितने, 6 मार्क्स के लिए, ओके। क्या बताना है अभी भी, क्या है, स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन था आपका, सेल ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर बेस्ड, राइट्स ऑफ द बायर अगेंस्ट द सेलर इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है। यहाँ पे 5 पॉइंट्स आते हैं, स्टूडेंट ने पूरे 5 पॉइंट लिखे, देखो आपको बता देता हूं। स्टूडेंट ने तो यहाँ पे क्या करे, पूरे 5 पॉइंट लिखे, ओके। ये पहला पॉइंट, सूट फॉर नॉन डिलीवरी, देन सूट फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज अ वारंटी, देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर इंटरेस्ट, एंड क्या आखिरी में यहाँ पे देखो हेडिंग नहीं लिखी, बट क्या करा, पूरा पॉइंट तो लिख रखा है, ओके। सजेशन आंसर में भी आप देखोगे तो क्या है, पूरे 5 पॉइंट्स ही दे रखे। ये रहा देखो, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, देन रेपुडिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिफोर ड्यू डेट, एंड सूट फॉर इंटरेस्ट, ओके। सेक्शन नंबर देखो यहाँ पे इन्होंने तो हर इसके सेक्शन नंबर भी लिख रखे, सजेशन आंसर में क्या हर इसमें सेक्शन नंबर भी दे रखा है। स्टूडेंट ने यहाँ पे किधर भी क्या सेक्शन नंबर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। आप देख लो किधर भी सेक्शन नंबर लिख रखा है क्या, नहीं लिखा है, ठीक है। और उसको देखो कितने मार्क्स मिले, 5 मार्क मिले, 6 में से 6 तो नहीं मिला, बट क्या हुआ, 5 मार्क तो मिल गया, ठीक है। हाँ, वो आप मार्क्स क्यों डिडक्ट हुआ है, जब आप रीड करोगे तो उसमें आपको पता चलेगा थोड़ा इंग्लिश का कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हुआ है, ठीक है। एंड एक जो पॉइंट था उसकी हेडिंग भी जो है नहीं आई है, ये आखिरी वाला जो पॉइंट था इसकी हेडिंग भी नहीं लिख रखी, ठीक है। एंड इंग्लिश का जो कंस्ट्रक्शन है किधर किधर प्रॉपर नहीं था। बात समझ में आ रही है, ठीक है। आपने हेडिंग्स वगैरह तो भी एटलीस्ट क्या करना, पूरी प्रॉपर लिखना ही है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने क्या करा था, 4 हेडिंग्स तो लिख दी थी बराबर से, ओके। एक 5वीं हेडिंग जो है उसको ध्यान नहीं आ रही थी, तो क्या करा उसने एकदम आखिरी में लिखा। ये चीज भी देखो ख्याल रखना, जैसे वहां पे 5 हेडिंग्स थी ना, तो स्टूडेंट को 4 हेडिंग्स पता थी, तो 4 हेडिंग उसने क्या करा, पहले लिख दिया, जो नहीं पता थी उसको एकदम आखिरी में लिखा। ये चीज आपने भी करना है, ठीक है। अगर कभी आपको कुछ रिकॉल नहीं हो रहा है तो उसको क्या करो, एकदम आखिरी में लिखो, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते थे, ठीक है। यहाँ ऐसा नहीं था ना कि ये जो 5 पॉइंट्स है उसको क्या करना, आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं है, आप उसको अलग अलग तरीके से भी लिख सकते थे, ओके। तो यहाँ पे क्या करा उसने, वैसा लिखा, ओके। और देखो पूरे 5 मार्क्स मिले, ऐसा तो नहीं कि सेक्शन नंबर नहीं लिखा इसके लिए 1 मार्क काट दिया, वैसा नहीं, ठीक है। थोड़ा क्या इंग्लिश वगैरह कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं था, इसके लिए यहाँ पे मार्क्स डिडक्ट हुए। बात समझ में आ रही है, ओके, ठीक है। एंड वही एक चीज यहाँ पे जो मिसिंग है वो क्या है कि किधर भी कीवर्ड्स वगैरह हाईलाइट नहीं कर रहे, ओके। जो हेडिंग्स थी उसको तो अंडरलाइन कर दिया, वो तो नॉर्मल कोई भी करेगा, बट अंदर जब आप मैटर लिख रहे हो, ठीक है, इसमें भी क्या करना है आपको, जो भी कीवर्ड्स वगैरह उसको हाईलाइट करते जाना है, ठीक है। जो भी आप पूरे हेडिंग्स लिखे थे इसके अंदर, जो भी आपके कीवर्ड्स उसको क्या करना है, आपको प्रॉपर्ली पूरा हाईलाइट करना पड़ेगा, ठीक है। उससे पॉजिटिव इंप्रेशन बनेगा। और कोई भी वर्ड को हाईलाइट मत कर देना, कीवर्ड जो रहता है, ठीक है, उसको हाईलाइट करके आना। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा आंसर ही जो अंडरलाइन करके आ गए, वो चीज मत करना, ठीक है। आपको पता रहेगा ना कि कौन से कीवर्ड्स वगैरह उसको हाईलाइट करके आना, क्योंकि क्या होता है जब चेकर जो आपका पेपर चेक करेगा तो डायरेक्ट उसका ध्यान किस पे जाएगा, जो वर्ड्स को आपने अंडरलाइन कर रखा है ना उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और अगर कीवर्ड्स आपके साथ मैच करते जाएंगे ना तो क्या होगा, आपको वैसे ही मार्क्स देते जाएगा, ठीक है। फिर इतना इंग्लिश के ऊपर उसका ध्यान जाने वाला नहीं है, ओके। चलो इसके बाद देखना
अब क्वेश्चन नंबर 4 का जो बी था उसको पहले ऑप्ट नहीं किया स्टूडेंट ने, क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो उसको पहले ऑप्ट नहीं किया, क्या करा, क्वेश्चन नंबर 1 का बी ऑप्ट किया, ठीक है, और पेपर उसका चेक हुआ है ना, ऐसा तो नहीं कि पेपर चेक नहीं हो, ठीक है, तो आप रैंडम ऑर्डर में जो है क्वेश्चंस लिख सकते हो, ठीक है, और यहाँ पे कुछ भी स्पेस वगैरह छोड़ा है क्या, नहीं, डायरेक्टली क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है पहले, क्वेश्चन नंबर 4 का ए जो है पहले लिख दिया, देन क्वेश्चन नंबर 4 का बी हो सकता है नहीं आ रहा होगा या लग रहा होगा टाइम कंज्यूमिंग, बाद में लिख देंगे वैसा, तो क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है पहले लिख दिया, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सब क्वेश्चन बी है वो कितने मार्क्स के लिए पूछा था, देखना, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन बी जो है ये पूछा था 4 मार्क्स के लिए, ओके, कंपनीज एक्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था, एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन वगैरह बतानी थी, उसके ऊपर बेस्ड केस स्टडी वैसे उन्होंने दे दी थी, ये कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया, ओके। यहाँ पे देखना स्टूडेंट ने जो आंसर लिख रखा है, ठीक है, उसमें क्या है, उसने थोड़ा मिस्टेक कर दिया एसोसिएट कंपनी की डेफिनेशन लिखने में, एंड इस वजह से क्या हुआ, उसका जो ऑब्वियस सी बात है कंक्लूजन निकल के आएगा वो केस स्टडी का, वो भी गलत ही आएगा, ओके। इस वजह से देखो यहाँ पे क्या हुआ, सिर्फ एक ही मार्क मिला, बात समझ में, एसोसिएट कंपनी का जो डेफिनेशन वगैरह लिख रखा है जितना करेक्ट है उसके ऊपर इतने मार्क्स मिल गए, बाकी जो भी चीज गलत वगैरह उसके ऊपर कुछ भी मार्क वगैरह मिला नहीं है, ठीक है। मुझे बट जहां तक ध्यान में आ रहा है, मैंने ये आंसर रीड किया था, ओके, मुझे यहां तक ध्यान में आ रहा है कि हाँ इसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह होगा वगैरह, कुछ वैसा कुछ था, तो इसके लिए क्या है कि आंसर जो लिख रखा है क्या है स्टडीमेट के हिसाब से, उसमें कुछ अमेंडमेंट वगैरह था, तो आरटीपी में स्टूडेंट ने क्या करा, वो आरटीपी वगैरह नहीं पढ़ा, इसके लिए उसकी अमेंडमेंट रह गई और क्या गया, उसके मार्क्स डिडक्ट हो गए। एक चीज क्या है, ये आपका लॉ का पेपर, इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह आते हैं, आरटीपीस वगैरह को एकदम बराबर से आपको करके जाना है, ठीक है, जो भी अमेंडमेंट्स वगैरह आई है उसके बेस क्वेश्चन वगैरह आती है, तो आपको क्या करना है, अमेंडमेंट्स वगैरह पूरे देख के जाने रहेंगे, ओके, तो वो चीज का ख्याल रखना कभी भी, ओके। आप ये नहीं बोल सकते कि स्टडीमेट में तो ये लिख रखा था और हमने भी पूरा वही लिख रखा था, हमारे मार्क्स भी डिडक्ट हो गए, आरटीपीस भी आई है ना बाद में अमेंडमेंट्स वगैरह के लिए, तो अमेंडमेंट्स आपको पूरे जो है अच्छे से रेफर करके जाना पड़ेगा, ओके, ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए जो इसको ऑप्ट किया, देखो रैंडम ऑर्डर में जब भी आप क्वेश्चंस ऑप्ट कर रहे हो तो आपको एक चीज का ख्याल क्या रखना पड़ेगा, आपको हर बार मेन क्वेश्चन नंबर सब क्वेश्चन नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है। कि जब मैंने अकाउंट्स का सर्टिफाइड कॉपी का एनालिसिस किया तब भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, क्या करना है आपको कि मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर जो आपको हर इसमें लिखना जरूरी हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन ए, ये कितने मार्क्स का, ये भी 4 मार्क्स का है, ओके। कितने मार्क्स के लिए पूछा है, 4 मार्क्स के लिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसके ऊपर केस स्टडी बना के उन्होंने पूछी। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले, देखना स्टूडेंट को यहाँ पे मिले 3 मार्क्स, ठीक है, 4 में से 3 मार्क्स मिल गए, ओके। अब यहाँ पे क्या हुआ कि आंसर जैसे लिखते हैं वो फॉर्मेट में पूरा लिखा है कि जो भी प्रोविजन अप्लाई होगा उसको सबसे पहले लिख दिया, देन जो भी फैक्ट्स वगैरह दे रखे थे उसको भी बाद में स्टूडेंट ने लिख दिया, ठीक है। कंक्लूजन में जो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई है, ठीक है, कंक्लूजन में जो यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, इसके लिए क्या हुआ, मार्क्स डिडक्ट हुए, बात समझ में आ गई, ओके। तो अगर पूरा करेक्ट होता तो पूरे मार्क्स मिलते भी है, ऐसा नहीं कि पूरे मार्क्स नहीं मिलते, ठीक है, बट अगर कुछ मिस्टेक हुई होगी या इंग्लिश का आपका कंस्ट्रक्शन प्रॉपर नहीं हुआ होगा, ठीक है, तो क्या होगा, मार्क्स डिडक्ट होंगे। और ऐसा कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपने पूरा अच्छा भी लिखा, सही भी लिखा, सब चीज करेक्ट लग रही है, ठीक है, बट उसके बावजूद क्या होगा, मार्क्स डिडक्ट हो जाए। तो वैसा नहीं होता कि 4 मार्क में से आपको उसने 1 ही मार्क दिया, सब चीज करेक्ट लिखी तो भी क्या हो रहा है, 4 में से 1 मार्क दिया, ऐसा नहीं होगा, क्या होगा, 4 में से 3 दे देगा, ठीक है। आप एक्सपेक्ट करोगे 3.5 मिलने चाहिए थे, वो 3 दे देगा, वैसा कुछ, ओके। बात समझ में आ रही, इतना डिफरेंस कभी नहीं आएगा कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे यहाँ पे यार मुझे 3.5 मिलने चाहिए थी और चेकर क्या कर आपको 0 दे रहा है, 1 मार्क दे रहा है, वैसा कभी नहीं होगा। अगर वैसा कुछ हो रहा है वहां पे मतलब पक्के में आपके एंड से कुछ ना कुछ मिस्टेक हुई है, ओके। और वो आधे मार्क वगैरह के लिए आप वहां पे लड़ नहीं सकते, झगड़ नहीं सकते, ठीक है। वैसे हमारे पास तो राइट है ही नहीं, आप उससे क्या कर सकते, जो सर्टिफाइड कॉपी बुलाते हैं उसमें क्या होता है, सिर्फ आपकी अगर कोई पोर्शन आपका अनचेक्ड है, ठीक है, तो वो चेक हो जाएगा, और टोटलिंग वगैरह में कुछ मिस्टेक होगी तो वो होती है, ठीक है। वो नहीं होगा कि आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे हमें 3 ही मार्क क्यों दिए, ठीक है, हमें यहाँ पे 3.5 मिलना चाहिए था, वो राइट हमारे पास अभी तक आया नहीं, ओके, ठीक है। इसके बाद देखना स्टूडेंट ने जो है कौन सा क्वेश्चन ऑप्ट किया, क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर सी, ओके। ये कितने मार्क्स के लिए पूछा गया था, ये पूछा गया था आपको 4 मार्क्स के लिए, ओके, 4 मार्क्स के लिए पूछा गया था, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर बेस्ड ये केस स्टडी पूछी गई, ओके। क्वेश्चन नंबर 1 जो रहता है उसमें देखो मोस्ट ऑफ द टाइम्स कभी भी क्या होता है, केस स्टडी पूछी जाती है, वहां पे स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन नहीं आता, कभी भी क्या होता है, केस स्टडीज पूछी जाती है, ठीक है। और केस स्टडीज भी क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, 2 चैप्टर से पूछी जाती है, आपके कौन से, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से या फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, ठीक है। 8 मार्क का होता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से वैसे, और 4 मार्क का होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, मोस्ट ऑफ द पेपर्स में आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ओके। अब यहाँ पे देखो 4 मार्क का पूछा गया था सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के ऊपर केस स्टडी, एंड स्टूडेंट को जो मार्क्स है वो कितने हैं, यहाँ पे है पूरे मिला के मेरे ख्याल से यहाँ पे मार्क्स ही नहीं मिले, ओके, 1 मार्क मिला इसे, ठीक है, 1 मार्क मिला, ठीक है, 1 मार्क मिला, ठीक है। यहाँ पे क्या करा स्टूडेंट ने, यहाँ पे जो प्रोविजन ही अप्लाई करना था ना वो सही अप्लाई नहीं किया। अगर आप प्रोविजन गलत लिख दिए ना, ठीक है, तो वहां पे तो बहुत गलत इंप्रेशन बन जाएगा, ठीक है। अगर आपका प्रोविजन गलत हो गया, ठीक है, लिखने में, तो मोस्ट ऑफ टाइम्स क्या होगा, कंक्लूजन भी गलत ही आने वाला है, ठीक है। कभी कभी सही आ सकता है, तो क्या होगा, अगर आपने कंक्लूजन भी सही लिख रखा तो मार्क्स मिलते, और वही चीज यहाँ पे हुई है, ठीक है। कंक्लूजन देखो सही लिख रखा है, इसके लिए क्या होगा, 1 मार्क तो भी मिल गया, बात समझ में आ गई। यहाँ पर भी एक तरीके से आप बोल सकते हो स्टेप वाइज मार्किंग हो गई अकाउंट जैसी, ठीक है। अगर आपने प्रोविजन भी गलत लिखा तो भी क्या, और आपको मार्क्स मिल जा रहा है, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली 0 दे दिया। अगर आपका कंक्लूजन करेक्ट हो गया तो क्या उसने कंक्लूजन पे एटलीस्ट आपको मार्क्स अवार्ड कर दिया, बात समझ में आ रही, ओके, क्लियर। हाँ, फैक्ट्स अगर आप सिर्फ लिख के आ रहे हो, आपका प्रोविजन भी गलत है और कंक्लूजन भी गलत है, फैक्ट्स आपने लिख दिए, उसके लिए थोड़ी ना कोई मार्क्स अवार्ड करेगा, बात समझ में आ रही, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, फैक्ट्स मतलब तो क्या है, क्वेश्चन में जो चीज दे रखी थी उसको आपने सिर्फ लिख दिया अपनी लैंग्वेज में वगैरह, ठीक है, वो तो प्रेजेंटेशन का एक पार्ट होता है। बट फैक्ट्स अगर आपने सिर्फ सही लिख रखे और बाकी चीजें गलत है तो उसके लिए मार्क्स मिलना बहुत मुश्किल है, ठीक है। अगर कोई चेकर दे दिया तो आधा मार्क वगैरह दे देगा, वरना तो मिलते ही नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब क्वेश्चन नंबर सी है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन नंबर सी, ये भी स्मॉल कंपनी के ऊपर बेस्ड जो है, स्मॉल कंपनी का जो डेफिनेशन वगैरह उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था। देखो कितने मार्क्स के लिए, 4 मार्क के लिए, जहां तक ये भी
कितने मार्क्स के लिए पूछा? 3 मार्क्स के लिए पूछा है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए पूछा है। एक एसोसिएट कंपनी का पहले क्वेश्चन पूछा था, अभी ये जो है स्मॉल कंपनी का पूछा, कितने मार्क्स के लिए? 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। स्टूडेंट को यहाँ पे भी जो पूरे मार्क्स नहीं मिल रहा है क्योंकि उन्होंने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन में भी जो है कुछ ना कुछ मिस्टेक करी थी, ठीक है। बट जो चीज करेक्ट हो गई, वहां पे उसने स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन पूछा था, बाद में स्मॉल कंपनी के ऊपर एक केस स्टडी भी थी, मतलब आपको बताना था कि वो जो कंपनी स्मॉल कंपनी में आई या नहीं आई। कंक्लूजन करेक्ट है, देखो यहाँ पे क्या हुआ, 1 मार्क तो भी मिल गया। तो स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन वहां पे गलत लिख दिया स्टूडेंट ने, बट उसके बावजूद क्या है, उसका कंक्लूजन करेक्ट आ रहा है ना, ठीक है, तो भी क्या हुआ, मार्क्स तो मिल गए। ओके, तो यहाँ पे मुझे एक चीज ये और बतानी है कि आप क्या करो, आपको नहीं भी आता है ना आंसर, लिख के आओ कुछ ना कुछ, ठीक है। फैक्ट्स लिख दो, कंक्लूजन जो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तुक्का वगैरह लगा दो, अगर नहीं आता है कुछ भी तो वहां पे, ठीक है। अगर आपका कंक्लूजन सही भी निकल गया तो उसके भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे और मैटर करते हैं। ओके, 40 बनाने में मदद करेंगे, एग्रीगेट 200 बनाने में मदद करेंगे, ठीक है। तो लॉ में कभी भी क्या होता है, अगर केस स्टडी है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा प्रोविजन वगैरह अप्लाई होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ वहां पे ठोको आंसर प्रोविजन के अंदर, फैक्ट्स वगैरह लिख दो और कंक्लूजन जो है आपको जो लग रहा है, ठीक है, उसके आपसे कुछ कंक्लूजन लिख दो। अगर आपका कंक्लूजन भी सही हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। बात समझ में आ रही? ओके, ठीक है। एंड ये सब स्मॉल कंपनी वगैरह में अमेंडमेंट्स वगैरह आती रहती है, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, जो भी लेटेस्ट में भी अमेंडमेंट्स वगैरह है उसको आपको पूरा पूरा रेफर करके जाना है, उसको आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर? ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 का आप देखो क्या कर रहा है, सब क्वेश्चन नंबर ए जो है वो ऑप्ट किया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन ए, ये कितने मार्क्स के लिए पूछा है? ये पूछा है 2 मार्क के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सब क्वेश्चन ए जो उसमें भी क्या और 2 पार्ट्स है, पहला पार्ट 2 मार्क के लिए, दूसरा पार्ट जो है 4 मार्क के लिए, ठीक है। ये पूरा पूरा आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके बाद 2 केस स्टडीज बना के पूछी गई। स्टूडेंट को देखना है यहाँ पे क्या कितने मार्क्स मिले, तो पहले वाले सब पार्ट में जो है पूरे 2 मार्क मिल गए, देखो पूरे 2 मार्क मिल गए, ठीक है। सब कुछ सही होगा तो उसने भी देखो चेक करने क्या करा, पूरे पूरे मार्क्स दे दिए। अब यहाँ पे देख रहे हो तो स्टूडेंट के एंड से मिस्टेक हुई, उसको अगर लग रहा था कि उसका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है अच्छे से हो रखा है, उसको ये वाला क्वेश्चन जो बढ़िया से आता है, तो उसने इसको पहले प्रेजेंट कर देना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट ने क्या करा, कुछ क्वेश्चन जो है पहले चेकर को ऐसे दिखा दी जहां पे क्या करा उसने मिस्टेक कर दी, जैसे एसोसिएट कंपनी वाला क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन बन जाता है। आप कभी भी क्या करो, अपने जो बेस्ट आंसर जो पहले प्रेजेंट करो। हो सकता है स्टूडेंट को ऐसा लग रहा होगा कि उसको सही मतलब उसको लग रहा था उसकी डेफिनेशन वगैरह सही है, इसलिए उसने उसको पहले प्रेजेंट कर दिया, ओके। बट जो भी आंसर्स में आप एकदम 100% कॉन्फिडेंट है उसको आपको क्या करना, सबसे पहले प्रेजेंट करके आना है। क्लियर? ठीक है। इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 5 के ए में जो सेकंड वाला पार्ट था, ठीक है, उसमें भी देखो स्टूडेंट को कितने मार्क्स हैं, पूरे पूरे 4 मार्क दिए, ठीक है। तो यहाँ पे मिस्टेक तो हुई है ना स्टूडेंट के एंड से, इसमें उसको पूरे 6 में से 6 मार्क है, ठीक है। पहली वाली के स्टडी में भी 2 में से 2 मार्क, दूसरी वाली के स्टडी में भी 4 में से 4 मार्क। तो यहाँ पे उसको ये सबसे बढ़िया से आती थी, मतलब तो उसने क्या करना चाहिए था, उसको सबसे पहले प्रेजेंट करके आना चाहिए था, ठीक है। एक अच्छा इंप्रेशन बनता है कि आपने सबसे पहला जो आंसर आपका चेक कर रहा है उसमें आपको क्या पूरे पूरे मार्क्स मिल रहे, वैसी चीज हो जाती है, ठीक है। तो हो सकता था कि जो पार्टनरशिप वाला था ना क्वेश्चन, ठीक है, जो 6 मार्क का था, स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला थियरी क्वेश्चन, ओके, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर के ऊपर, ओके, वो अगर बाद में क्या होता था, बाद में लिखता था स्टूडेंट, तो उसमें हो सकता था उसको वहां पे 4 की जगह 5 मिल जाए, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में स्टूडेंट को 4 मार्क थे ना, ठीक है, अगर वो बाद में लिखता था और ये वाले आंसर जो सब पहले प्रेजेंट करता था जिसमें उसको फुल में से फुल मार्क्स है, हो सकता था बाद में जो चेकर उसको 4 की जगह वहां पे 5 दे दे, ठीक है। थोड़ा आपको चेकर के माइंड के साथ वहां पे खेलना पड़ता है, ओके। क्लियर? चलो, तो ये केस स्टडी बेस्ड वाले जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाते हैं, बस एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर लिखना पड़ेगा, ठीक है। क्या करोगे आप, प्रोविजन जो अप्लाई होगा उसको लिख दो अच्छे से, देन फैक्ट्स लिख दो और कंक्लूजन लिख दो। अगर आपका यहाँ पे सब कुछ सही है तो वहां पे आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, आधा मार्क डिडक्ट होगा बस, ओके। क्लियर? इसके बाद देखना क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी जो है ये कितने मार्क्स के लिए पूछा है, 6 मार्क के लिए पूछा है, ठीक है। कॉर्पोरेट विल के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। एंड कितने मार्क्स मिले स्टूडेंट को, देखना 1 मार्क, देन ये भी पूरा पूरा करेक्ट है, यहाँ पे 5 मार्क मिल गए, ठीक है। 5th के बी में भी पूरे पूरे 6 मार्क मिले, ठीक है। ये पहले 1 मार्क मिल गया, देखो ये जो पहले 1 मार्क मिल गया ये वाली चीज पे, ठीक है। बाद में ये जो पूरे पॉइंट्स लिख रखे उस पर क्या हुआ, 5 मार्क मिल गए, तो पूरे मिला के देखो 6 मार्क मिल गए। तो यहाँ पे स्टूडेंट ने करी तो सही ना, सही में मिस्टेक। क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूरे में से पूरे 12 में से 12 मार्क मिले स्टूडेंट को, क्वेश्चन नंबर 5 में जो है पूरे 12 में से 12 मार्क मिले, यहाँ पे 2 में से 2, यहाँ पे 4 में से 4, यहाँ पे 6 में से। तो अगर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 को जो है पहले ऑप्ट करता था, ठीक है, तो और बाद में अगर बाकी क्वेश्चन ऑप्ट कर रहा है तो वहां पे क्या होता था, चेकर की जो साइकोलॉजी क्या आती थी कि स्टूडेंट ने बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर रखी, ठीक है, मतलब मार्क्स काटने का स्कोप ही नहीं, इसलिए यहाँ पे चेकर ने पूरे 12 में से 12 मार्क दिए ना। तो आप क्या करो, जो भी क्वेश्चन आपको सबसे बढ़िया से आता है 100% जिसमें आप कॉन्फिडेंट है उसको आपको सबसे पहले प्रेजेंट करना चाहिए। बात समझ में आ गई? ओके, ठीक है। और एक रैंडम ऑर्डर में देखो स्टूडेंट ने यहाँ पे लिख रखा है आंसर्स, तो ऐसा नहीं कि उसके मार्क्स कटे वगैरह, ठीक है, उसका पेपर ही आगे चेक नहीं हुआ है, पेपर तो पूरा चेक होता ही। बस एक चीज का क्या ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि आपको मेन क्वेश्चन नंबर और सब क्वेश्चन नंबर जो हर बार लिखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? और यहाँ पे भी देखो स्टेप वाइज मार्किंग टाइप चल रही है पूरी चीज, कि जितना जितना आपको करेक्ट होगा उतने उतने आपको मार्क्स मिलते जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या ये चीज आनी चाहिए थी, 1 मार्क आ गया, ठीक है। कॉर्पोरेट बिल का जो कॉन्सेप्ट है उसका जो बराबर स्टूडेंट ने उसको एक्सप्लेन कर दिया, उसको 1 मार्क मिल गया, ठीक है। उसके बाद जो भी पॉइंट्स वगैरह थे, ठीक है, कि मतलब सर्कमस्टांसेस बताना था जहाँ पे कॉर्पोरेट बिल जो लिफ्ट होता है, ठीक है, तो वो सर्कमस्टांसेस जो स्टूडेंट ने क्या कर पूरे बता दी, ठीक है, पूरे जो सर्कमस्टांसेस देखो यहाँ पे बता दी, क्या उसको तो पूरे मार्क्स यहाँ पे और मिल गए। बात समझ, तो 6 में से 6 मार्क भी पूरा मिल गया। क्लियर? चलो आगे देखना क्वेश्चन नंबर 4 का जो सब क्वेश्चन नंबर बी है, अब जो है स्टूडेंट ने उसको ऑप्ट किया, कितने मार्क्स के लिए पूछा, ये 6 मार्क के लिए, ठीक है। केस स्टडी पूछी गई थी इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है, इसके ऊपर बेस्ड 6 मार्क्स का केस स्टडी पूछा गया। स्टूडेंट को कितने मार्क्स से देखना, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बी में देखो 2 मार्क मिल गए यहाँ पे उसको एक स्टेप में, उसके अलावा 3 मार्क और मिले, 5 मार्क मिले पूरे मिला के, कितने मिले, 5 मार्क मिले। बात समझ में आ गई? ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 4 के बी में कितने मिले पूरे मिला के 5 मार्क, तो 6 में से 5 मार्क मिल गए यहाँ पे भी, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि कम मार्क्स मिले, यहाँ पे भी क्या केस स्टडी में बराबर से देखो क्या है, पहले पूरा जो प्रोविजन था उसको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से जो है यहाँ से जो है पूरे फैक्ट्स वगैरह लिख दिए, ठीक है यहाँ तक, और आखिरी में जो क्या करा पूरा कंक्लूजन लिख दिया, ओके। तो क्या हुआ, सब कुछ सही था। यहाँ पे आप देखो किधर भी क्रॉस तो मारे हुआ नहीं है, हर जगह क्या है आपको राइट ही दिख रहा है, ठीक है, किधर भी क्रॉस नहीं। बट क्या हुआ, 6 में से 6 नहीं दिया, 5 मार्क दिए, तो क्या होगा, थोड़ा बहुत क्या हुआ यहाँ पे सब्जेक्टिविटी आ गई होगी और थोड़ी बहुत इंग्लिश की जो है वो प्रॉपर नहीं लिख रही होगी, इसके लिए क्या हो रहा है 1 मार्क डिडक्ट कर दिया। बात समझ में क्या, अपने लैंग्वेज में आंसर लिख के आओ बिल्कुल A to Z, मतलब जैसा मॉड्यूल में लैंग्वेज लिख रखा है वैसे आंसर्स अगर आप लिखने की कोशिश करोगे तो नहीं जमेगा, ठीक है। मेन कीवर्ड्स आने चाहिए, बस वही स्टूडेंट ने यहाँ पे किधर भी कीवर्ड्स वगैरह को अंडरलाइन नहीं किया, आपने क्या करना है कीवर्ड्स वगैरह को अंडरलाइन करके आना है, ठीक है, उससे एक बहुत बढ़िया चीज हो जाती है। बट वही कीवर्ड्स अंडरलाइन कब करके आओगे आप, ऐसा मत कर देना क्या पूरा पूरा आंसर ही जो है क्या करो अंडरलाइन कर दोगे, अगर वो कर दोगे तो और गलत हो जाएगी चीज, ठीक है। आपको पता है कि ये कीवर्ड्स है, ठीक है, तब जाके आप क्या करना उसको पूरा अंडरलाइन करना, पेंसिल से नहीं करोगे, रेड पेन वगैरह से नहीं करोगे, आपका जो ब्लैक कलर का पेन उससे आपको कीवर्ड्स को जो अंडरलाइन करना है, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सब क्वेश्चन ए है, क्वेश्चन नंबर 6 का सब क्वेश्चन ए, ये कितने मार्क्स के लिए पूछा था, 4 मार्क के लिए पूछा था, सॉरी 5 मार्क के लिए पूछा था, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एंड वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, ठीक है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड थियरी क्वेश्चन पूछा है, कितना 5 मार्क के लिए। स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिले यहाँ पे, 4 मार्क मिले, ठीक, कितने मार्क्स मिले देखो 4 मार्क मिले। उसने 5 पॉइंट्स लिखे, बट क्या है ये वाला जो पॉइंट है बराबर नहीं लिखा, मार्क्स डिडक्ट हो गए, ठीक है, और बचे हुए 4 पॉइंट्स पे क्या हुआ 1-1 मार्क मिल गया। बात समझ में आ गई। एक चीज यहाँ पे देखो चेकर के एंड से गलत हुई है, उसने क्या करा 6th वाला पॉइंट जो है चेक नहीं किया, 6th वाला पॉइंट नहीं चेक किया, तो आपको भी इससे क्या करना है, एक चीज सीखनी है कि वहां पे 5 मार्क के लिए पूछा गया था डिस्टिंग्विश बिटवीन, ठीक है, तो आप क्या करो 6 पॉइंट लिखना है लिख दो भले से वहां पे, ठीक है, बट पहले 5 पॉइंट ऐसे लिखो जो आपको 100% श्योर हो, जिस पे आप बात समझ में आ गई, ठीक है, या फिर जो आपको सबसे बढ़िया लग रहे हैं वो वाले 5 पॉइंट्स आप पहले प्रेजेंट करो, ठीक है। यहाँ पे क्या है देखो ये 6th वाला पॉइंट जो चेकर ने चेक ही नहीं किया, क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे टिक वगैरह कुछ भी लगाया गया नहीं, ना क्रॉस लगा, ये वाला पॉइंट चेक ही हुआ नहीं, बात समझ में आ गई, ओके, ठीक है। वैसे देखे जाए तो गलत बात है, चेकर ने यहाँ पे वाला पॉइंट भी जो चेक करना चाहिए था बट नहीं किया है, और आप लोग के पास राइट नहीं है ये चीज का कि आप बोलो कि ये वाली चीज क्यों नहीं चेक की, ठीक है। देखो कभी भी क्या होता है जो चीज आप पहले लिख रहे हो, ठीक है, 5 मार्क के लिए पूछा गया देखिए तो 5 पॉइंट चाहिए थे, तो पहले 5 पॉइंट्स आप जो लिख रहे हो वो ही चेक होंगे आपके, ठीक है, वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको अपने सबसे सही वाले पॉइंट्स लिखने, सबसे बढ़िया वाले पॉइंट्स लिखने, ओके, ठीक है। यहाँ पे अब लॉ का जो है पार्ट कंप्लीट हो गया। अब बीसीआर वाला जो पार्ट था, ठीक है, बीसीआर वाला जो पार्ट था, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्टूडेंट के जो मार्क्स है लॉ में, ठीक है, लॉ में ज्यादा मार्क्स है, बीसीआर में बहुत कम मार्क्स है, ठीक है। देखो एक बार मैं आपको बता दे रहा हूँ लॉ में कितने मार्क्स है। लॉ में पूरे मिला के जो है ये देखो कंपलसरी वाले क्वेश्चन में जो है 5 मार्क है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में, देन उसके बाद में 35 मार्क्स है, तो पूरे मिला के लॉ में जो है 40 मार्क है, ठीक है। बात समझ में आ गई, जो कंपलसरी क्वेश्चन था उसमें 5 मार्क है, जो रिमेनिंग क्वेश्चन ऑप्ट करने पड़ते हैं उसमें कितने 35 मार्क्स है, ओके। तो पूरे मिला के जो है 40 मार्क आए लॉ में, ठीक है। जनरली अगर कोई स्टूडेंट के लॉ में 40 मार्क आ जाते हैं 60 में से, ठीक है, तो यही एक्सपेक्ट करते हैं कि 70 मार्क्स आ जाना चाहिए, ओके, क्योंकि 30 मार्क्स बीसीआर में बन जाना चाहिए, बट स्टूडेंट के यहाँ पे बीसीआर में जो है कितने 20 मार्क्स ही बने। उसके पीछे का कारण अभी आपको दिखेगा क्या, ग्रामर में जो है क्या हुआ, बहुत सारी मिस्टेक हुई, सिली मिस्टेक्स हुई वगैरह, ठीक है। और क्या होता है ग्रामर में अगर आपका कुछ भी मिस्टेक वगैरह हुआ, आपको वहां पे कुछ भी मार्क्स मिलने वाले नहीं, ठीक है। एंटोनिम सिनोनिम वगैरह बहुत मिस्टेक्स, इस वजह से क्या हुआ बीसीआर में मार्क्स नहीं है, ओके। तो जिनका भी ग्रामर वगैरह इतना स्ट्रांग नहीं है, ओके, तो उन्होंने बीसीआर में कभी भी क्या करना चाहिए, राइटिंग स्किल्स वगैरह जो है सबसे पहले लिखना चाहिए, ठीक है। राइटिंग स्किल हो गया, वो जो पैराग्राफ आता है आपको 5 मार्क का, ठीक है, उसको आपने सबसे पहले जो ऑप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है पता था कि उसको ग्रामर इतना बढ़िया से नहीं आता, तो उसने वही चीज कर रखी, देखो क्या करा, सबसे पहले जो उसकी स्ट्रेंथ थी बीसीआर में, ठीक है, राइटिंग स्किल्स और ये जो पैराग्राफ वगैरह के जो ऊपर बेस जो 5 मार्क के क्वेश्चन आते हो उसको उसने क्या कर सबसे पहले प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ गई। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 7 का ये जो ये पैराग्राफ दिए रखा होता है आपको, और उसके बाद 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, 1-1 मार्क के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट के देखो क्या है 4 मार्क बन गए, एक आखिरी वाला जो गलत हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। जब भी आप बीसीआर ऑप्ट कर रहे हो, मैं तो यही बोलता हूँ कभी अगर कुछ स्टूडेंट का ग्रामर वगैरह स्ट्रांग है तो फिर तो क्या करेगा, ग्रामर लिखने को टाइम ही क्या लगता है, तो क्या करेगा फटाफट से उसको साथ साथ में लिख देगा। बट अगर किसी का ग्रामर अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो फटाफट से पहले क्या करो, जो चीज आपको अच्छे से आती है बीसीआर में, जैसे राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट हो गया, राइटिंग स्किल में क्या होता है 5 मार्क का अगर पूछा तो क्या होगा, लेटर अगर 5 मार्क के लिए पूछा तो क्या होगा 3.5 3-4 मार्क तो मिल ही जाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, और उसके बहुत सारे सैंपल्स वगैरह उन्होंने क्या कर रखा है आपके बीसीआर के मॉड्यूल में दे भी रखे, उसको आपने प्रॉपर्ली देख के जाना है, ठीक है। रेज्यूमे वगैरह का जो फॉर्मेट है आपको प्रॉपर्ली देख के जाना पड़ेगा, ठीक है। वो सभी बनाने को आता है, कवर लेटर वगैरह बनाना पड़ेगा, वो भी हम आगे पूरा देखेंगे भी, ओके। तो राइटिंग स्किल स्कोरिंग होता है आपका, पैराग्राफ वाला जो पार्ट है वो भी स्कोरिंग होता है। एंटोनिम सिनोनिम में भी क्या होता है ऑप्शंस वगैरह होते हैं, थोड़ा बराबर से आप ऑप्शंस वगैरह एलिमिनेट करके करोगे तो चीज बनने लायक होती है, ठीक है। अब वो ग्रामर वाला जो पार्ट है उसमें आपको क्या करना है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव और टेंस, ठीक है, यही ज्यादा पूछते हैं, इसको एकदम अच्छे से करके जाना है, ओके। सबसे ज्यादा डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव पूछते हैं, इन दोनों को भी अगर आप बराबर से कर लेते हो तो मोस्टली आपका ग्रामर भी बन जाएगा, ओके, ठीक है। इसके बाद देखो स्टूडेंट ने क्या करा, क्वेश्चन नंबर 10 का सी जो है उसको ऑप्ट किया, ठीक है, मतलब राइटिंग स्किल वाला पार्ट जो उसको क्या करा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। पहले क्या करा पैराग्राफ जो था उसको बना लिया, और बाद में जो राइटिंग स्किल वाला पार्ट है उसको क्या करा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब ये 5 मार्क के लिए पूछा था क्वेश्चन नंबर 10 का, देखो सी कितने मार्क्स के लिए 5 मार्क के लिए, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट को जो है कितने मार्क्स मिले, स्टूडेंट को यहाँ पे मिले हैं 3 मार्क, कितने मार्क्स मिले 3 मार्क मिले।
तो यहाँ पे 3 मार्क्स तो देखो मिल ही जाएंगे। आपको भी क्या करना है, ये फॉर्मेट जो है बराबर से आपको करना पड़ेगा। लेटर लिख रहे हो तो 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। बाद में क्या है, ये आखिरी में आपका आना चाहिए, ठीक है। मतलब किसने लेटर लिखा है उसका नाम वगैरह, एड्रेस वगैरह पूरा ये, और अंदर का ही बीच का मैटर, ठीक है। अभी अंदर का जो बीच का मैटर है वो आप अगर अच्छा लिखोगे तो आपके मार्क्स वैसे ही बढ़ते जाएंगे। अगर अच्छा नहीं भी लिखोगे तो क्या होता है, आपने लिखा तो है कुछ, तो 3 मार्क्स तो वैसे मान के चलो आपको सिक्योर हो जाएंगे फॉर्मेट के मार्क्स से। 1 मार्क इसका हो गया, ठीक है, स्टूडेंट के लिए 1 मार्क इसका हो गया, 2 मार्क। अंदर का मैटर जो इतना बढ़िया नहीं लिख रखा था इसके लिखा उसको 1 ही मार्क मिला वहां पे, ओके। और वहां पे देखो क्वेश्चन में एक चीज और क्या थी, ऑल्सो सेंडेड बाय ईमेल भी बोल रखा था, ओके। अब स्टूडेंट ने यहाँ पे कह रहा सिर्फ लेटर ही लिखा, ठीक है, ईमेल वाला पार्ट नहीं लिखा, इसके लिए उसके मार्क्स डिडक्ट हुए मेन तो, ओके। बात समझ में आ गई। यहाँ पे किधर भी आपको ईमेल आईडी वगैरह लिखी हुई दिख रही है क्या, सॉरी उसने सिर्फ ईमेल ही लिखा, ठीक है, उसने सिर्फ यहाँ पे ईमेल ही लिखा, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज थी, अगर आप ये वाला क्वेश्चन ध्यान से रीड करोगे तो 2 चीज पूछ रहा है, ऑल्सो सेंडेड बाय ईमेल और एक पहले लेटर वाली बात कर रहे हैं, ओके। जब आप इनका भी आंसर देखोगे तो इन्होंने क्या कर रखा है, देखो दोनों चीज प्रॉपर तरीके से प्रेजेंट करी, लेटर के साथ साथ उन्होंने क्या करा, ईमेल का जो है बराबर से प्रेजेंटेशन कर रखा है, ठीक है। स्टूडेंट के एंड से ये चीज क्या थी, थोड़ी मिसिंग थी, उसने क्या करा, सिर्फ ईमेल ड्राफ्ट करके लिख दिया, लेटर नहीं लिखा, सिर्फ क्या करा, ईमेल ड्राफ्ट करके लिख दिया, ठीक है। तो वहां पे लेटर जैसा प्रेजेंटेशन भी और आना चाहिए था और वो मिसिंग था, इसके लिए क्या हुआ, मार्क्स डिडक्ट हो गए, ओके, क्लियर। इसके बाद देखना स्टूडेंट ने जो क्या करा, क्वेश्चन नंबर 11 का सी जो है, फिर से राइटिंग स्किल वाला जो क्वेश्चन था उसको ऑप्ट किया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, यहाँ पे रेज्यूमे बनाना था, ठीक है, कितने मार्क्स के लिए, ये भी 5 मार्क्स के लिए। कवर लेटर भी बोल रखा है बनाने को, बाद में रेज्यूमे, और अगर नहीं भी बोला है कभी भी, रेज्यूमे भी बोल रखा है तो आपको कवर लेटर बनाना पड़ता ही, ओके। तो यहाँ पे देखो क्या है, स्टूडेंट ने यहाँ पे कवर लेटर बना दिया पहले, ठीक है, पूरा कवर लेटर लिख रखा है, ओके। इसके बाद में जो रेज्यूमे लिखना स्टार्ट किया, ओके, एंड रेज्यूमे में यहाँ पे बराबर से पूरा लिखा भी है, बट क्या है, कितने मार्क्स मिले, देखो 3 ही मार्क मिले, पूरा मिला के कवर लेटर का 1 मार्क और रेज्यूमे का 2 मार्क मिला के 3 ही मार्क मिले। यहाँ पर भी क्या है कि देखिए जाए तो थोड़ा सा क्या हुआ, ज्यादा मार्क्स मिल सकते थे, ठीक है। यहाँ पे बट चेकर ने क्या करा, मार्क्स कम दिए, ओके। उसके पीछे का कारण ये था कि रेज्यूमे में जो है पॉइंट्स जो स्टूडेंट ने लिख रखे वो इतने बढ़िया नहीं थे, पॉइंट्स लिखे तो बहुत सारे, बट जो पॉइंट्स ज्यादा अच्छे रहते वगैरह वो पॉइंट्स उन्होंने उसने इनकॉर्पोरेट नहीं किया, इस वजह से क्या हुआ, उसको वहां पे मार्क्स नहीं मिले, ओके। एंड एक चीज यहाँ पे देखो क्या होता है, कभी भी लाइन के नीचे वगैरह मत लिखना, ओके, वो चीज भी दिख रही है, ये जो आपकी बॉटम लाइन होती है इसके नीचे कभी भी आपका आंसर नहीं जाना चाहिए, वो यहाँ पे स्टूडेंट ने कर रखा है, ठीक है। तो एक नेगेटिव इंप्रेशन बनता है और वो चेक भी नहीं होता, इवैल्यूएट भी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें ये जो लिख रखा है वो भी गलत किया था स्टूडेंट ने, ओके। उसके अलावा क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या करोगे, प्रेजेंटेशन वगैरह प्रॉपर करो, ठीक है। प्रेजेंटेशन वगैरह भी यहाँ पे इतना बढ़िया से नहीं है, ओके, इस वजह से भी थोड़े मार्क्स डिडक्ट हुए। थोड़ा बहुत यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या ओवर राइटिंग वगैरह भी कर रखी, कि जो लिख रखा है इंग्लिश वगैरह में उसमें क्या है, ओवर राइटिंग वगैरह भी कर रखी है, ठीक है। एंड खिचड़ी टाइप हो रहा है यहाँ पे कवर लेटर में, देखो क्या है, थैंक्स एंड रिगार्ड्स वगैरह यहाँ पे क्या है, बीच में एक आधी लाइन छोड़नी चाहिए थी ना, तो क्या होता है अच्छे से दिखता है। तो ये घाई घाई में लिखा, पता ही चलता है, ये आंसर जो आखिरी में क्या घाई घाई में लिख रखे कि टाइम नहीं था और फटाफट पेपर कंप्लीट करना था, उसमें ये सब चीज हो रही है वैसा, ओके। तो पेपर जो है बराबर से क्या करो, आपको जो टाइम पीरियड रहता है 3 आवर्स में, उसको बराबर से एलोकेट कर दो कि हमें बिजनेस लॉ में जो 2 घंटे देना है, 1 घंटा बाद में बीसीआर करना है। किसी को लगता है कि हमारा बीसीआर फटाफट हो जाएगा, तो 2.25 घंटे बिजनेस लॉ को दे दिए, 40 मिनट बाद में क्या है 40-45 मिनट से बीसीआर को दे दी, वैसा, ओके। टाइम का एलोकेशन प्रॉपर करो और जो है बराबर से जो है आपका घड़ी पे पूरा ध्यान रहना चाहिए और वैसे आपको पूरा क्या पेपर कंप्लीट करना पड़ेगा, ओके। राइटिंग स्किल में बट एक चीज है कि अगर आप लिख के आओगे तो 5 में से आपका 3 मार्क्स सिक्योर हो जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि वहां पे आपको 2 ही मार्क दे रहा है, 1.5 मार्क दे रहा है, अनलेस एंड अनटिल आपने बहुत ही रद्दी लिख रखा है, खराब लिख रखा है वैसा, ठीक है। बट अगर आपने क्या प्रेजेंटेशन वगैरह भी प्रॉपर कर दिया, ठीक है, जो फॉर्मेट वगैरह तो वो भी प्रॉपर बना के आ गए, तो क्या होगा, आपको 5 में से 3 मार्क मिलते जाएंगे, ओके। चलो आगे देखना, आगे क्या चीज है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी लिखा है, ठीक है, वही राइटिंग स्किल वाला जो था, ठीक है। रिपोर्ट बनानी थी मेरे ख्याल से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 के सी में, एक सेकेंड, ये रहा, राइट अ रिपोर्ट इन 250 वर्ड्स ऑन द टॉपिक क्लाइमेट चेंज, ठीक है। यहां पर भी देखो कितने मार्क्स है, 5 में से 3 मार्क। तो ये वो चेकर ने भी पता नहीं दिमाग में मतलब बना रखा था क्या कि स्टूडेंट को हर बार 3-3 मार्क अवार्ड करना है, हर जगह उसने राइटिंग स्किल में क्या करा, 3 मार्क दिए, हर जगह 3-3 मार्क दे रखे, ठीक है। बात समझ में आ गई। बट राइटिंग स्किल में वही है कि इतना रहेगा कि 5 मार्क में से 3 मार्क आपको सिक्योर हो जाएंगे, प्रॉपर प्रेजेंटेशन वगैरह बस आपको रखना है। जैसे देखो यहाँ पे टाइटल लिख रखा है, ठीक है, फिर क्या है, डेट वगैरह यहाँ पे पूरी प्रॉपर लिख रखी है, ठीक है, लोकेशन वगैरह जो ये भी पूरा लिख रखा है, बाद में अंदर का मैटर जो है पूरा लिखा, और आखिरी में जो सोर्स वगैरह होता है वो भी क्या करा, पूरा लिख दिया, ठीक है। तो 3 मार्क तो वहां पे मिल गए। अगर यहाँ पे हो सकता है कि स्टूडेंट ने जो अंदर का मैटर जो है इतना प्रॉपर ना लिखा हो, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट बढ़िया लिख दे तो उसको वहां पे 5 में से क्या हो, 3 की जगह 4 मार्क मिल जाए, वैसा हो जाएगा, ओके। चलो आगे देखना, क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो है, अब एक ही तो चैप्टर होता है आपका जिसमें से क्या होता है, बीसीआर में थियरी क्वेश्चन आते होता है आपका कम्युनिकेशन का, उसको बढ़िया से करके जाना, ठीक है, उसको बिल्कुल भी स्किप वगैरह मत करना। उसका क्या होता है कि क्वेश्चन आता ही और पूरे पूरे मार्क्स मिलते हैं, कोई चीज देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब क्वेश्चन नंबर 10 का ए जो है वो लिखा ना स्टूडेंट ने, डिफाइन विल एंड स्पोक नेटवर्किंग कम्युनिकेशन, 2 मार्क के लिए था, पूरे देखो 2 में से 2 मार्क मिल गए, ठीक है, 2 में से 2 मार्क पूरे मिल गए, ओके। तो आसान चैप्टर हो कम्युनिकेशन का, बट क्या है उसके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पूरे पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए, ठीक है। तो उसको टारगेट करना चाहिए कभी भी आपने, ओके। तो वही देखो यहाँ पे क्या पूरे पूरे 2 में से 2 मार्क मिल गए। इसके बाद में वही एंटोनिम सिनोनिम वगैरह लिख रखे थे, कोई ग्रामर वाला पार्ट अगर यहाँ पे आप देखोगे तो उसमें मार्क्स मिले नहीं है स्टूडेंट को, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्ट किया था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 का बी है मेरे ख्याल से, सी नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, हाँ ये रहा,
ठीक है, यहां पे क्या था, पहले सिनोनिम पूछा गया था रैलिश का, और बाद में मैसी का जो है क्या पूछा गया था, सिनोनिम पूछा गया, दोनों के सिनोनिम पूछे गए थे, रैलिश का भी और मैसी का भी। ठीक है, अब यहां पे जो है स्टूडेंट ने जो दोनों की दोनों क्या करे, गलत कर दिया। ठीक है, तो मार्क्स मिलेंगे विकास। एक चीज तो यहां पे क्लियरली दिख रही है, गड़बड़ी में स्टूडेंट ने क्या करा, मैसी का उसको क्या लगा, पहले रैलिश का सिनोनिम पूछा है तो मैसी का तो अपोजिट ही पूछा होगा, उसने क्या करा, मैसी का यहां पे अपोजिट यानी क्या होगा, क्लीन, वो लिख के आ गया। ठीक है, रीड करो अच्छे से, यहां पे सिनोनिम पूछा है। ओके, तो क्वेश्चन भी आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से रीड करना पड़ेगा। ये एकदम क्या होता है, एक एक मार्क की चीज है, सही लिख दिया पूरा 1 मार्क मिल गया, गलत हो गया पूरा 0 वैसा। ठीक है, तो यहां पे इसको टारगेट करना, कभी सिनोनिम एंटोनिम वगैरह जो आपके करेक्ट होने चाहिए। ओके, यहां पे क्योंकि ऑप्शंस भी मिलते हैं आपको, और वो क्या होता है, बहुत ज्यादा हेल्प करता है करेक्ट करने के लिए, एलिमिनेट वगैरह करके भी आप काम कर सकते हो वहां पे। ओके, इसके बाद देखना, ये जो है फिर से जो कम्युनिकेशन चैप्टर से पूछा गया था, विजुअल कम्युनिकेशन जो है 2 मार्क के लिए पूछा गया था, पूरे 2 मार्क मिले। ठीक है, 9th का ए जो है, व्हाट डू यू मीन बाय विजुअल कम्युनिकेशन, 2 मार्क के लिए पूछा गया था, पूरे 2 मार्क मिल गए यहाँ पे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर अच्छे से करके रखो, क्योंकि क्या होता है उसका जो भी 4-5 मार्क का पूछा जाता है वो, ठीक है, वो उसमें आपको पूरे मार्क्स मिल जाने चाहिए। क्लियर, बाद में देखो फिर से यहाँ पे क्या, एक्टिव पैसिव वाला दिख रहा है कुछ, ओके, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाली चीज दिख रही है, और वहां पे कुछ भी मार्क्स नहीं मिले स्टूडेंट को। ओके, ये रहा, ये 9th के बी में ये रहा। ठीक है, डायरेक्ट स्पीच में करना था, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू डायरेक्ट स्पीच। ओके, 1 मार्क के लिए था, एंड क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी मार्क्स नहीं मिले। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट भी मत करना कि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक कर दी तो वहां पे आपको आधा मार्क तो मिलना चाहिए, 1/4 मार्क मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। ग्रामर में कभी भी कुछ भी मिस्टेक हो गई 0 मार्क्स। ठीक है, तो वो क्लियरली दिख भी रहा है, कुछ भी मिस्टेक हो जाएगी 0 मार्क मिलेंगे। ओके, जैसे स्टूडेंट ने देखो यहाँ पे क्या लिखा, शी सेड आई वुड बाय अ न्यू हाउस इफ आई हैड बीन रिच। आंसर क्या है देखो, आंसर क्या, शी सेड आई वुड बाय अ न्यू हाउस इफ आई वर रिच। ठीक है, स्टूडेंट ने लिख दिया यहाँ पे हैड बीन, आना चाहिए था वेयर। ठीक है, इतना ही तो गलत है, बाकी कुछ भी गलत है क्या? ठीक है, बाकी तो सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ पे कॉमा भी आया, पंक्चुएशन मार्क जो स्टूडेंट ने भी पूरा वहां पे प्रॉपर दिया। ठीक है, बस मिस्टेक क्या थी, यहाँ पे हैड बीन लिख दिया स्टूडेंट ने, वहां पे आना चाहिए था वेयर। ठीक है, बट क्या हुआ, 0 मार्क मिले ना, ऐसा भी नहीं आधा मार्क मिलेगा, और वो मिलने भी नहीं वाले। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11 का ए जो है, फिर से क्या था, कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, कम्युनिकेशन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क के लिए। हाउ इमोशंस ऑफ अ पर्सन बिकम बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, 2 मार्क के लिए। कितने मार्क मिले, पूरे 2 मार्क मिल गए। एक ही मिला, यहाँ पे एक ही मिला है। ठीक है, यहाँ पे एक ही मिला है, 2 नहीं है, 1+1 नहीं, यहाँ पे जो एक ही मिला, 11th के ए में कितना, एक ही मार्क मिला। ठीक है, और लग भी रहा है कि आंसर जो पूरा नहीं लिखा है, इमोशनल बैरियर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछा गया था, थियरी क्वेश्चन, पूरा आंसर नहीं लिखा, तो यहाँ पे देखो उसने क्या करा, 1 मार्क दिया। ओके, बट जो लिखा है वो रेलेवेंट था, करेक्ट था, इसके लिए मार्क्स तो मिले, ऐसा नहीं कि वहां पे 0 ही दे दिया। क्लियर, इसके बाद में हो गया 11th के बी में, 11th का जो बी था इसमें क्या हुई, इडियम फ्रेज वाला था, इसमें क्या दोनों मार्क, दोनों करेक्ट हो गए। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन तो मिलता ही है। ठीक है, और जहां पर भी आपको ऑप्शन मिल रहा है, एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम ये वाली इसमें, ठीक है, वो आपके करेक्ट हो जाने चाहिए। ठीक है, वहां पे थोड़ा टाइम दे देना भलाई से, बट क्या है, ऑप्शन एलिमेंट वगैरह करके करोगे थोड़ा ध्यान से, तो वो आपके सही हो जाएंगे। ठीक है, और टाइम वहां पे ज्यादा देना भी नहीं पड़ता इतना। ठीक है, मतलब यहाँ पे 1 मार्क के लिए आपको क्या है, अगर आपने 1 मिनट भी दे दिया तो क्या हो गया, और सही से आपने पूरा 1 मिनट वहां पे पूरा ऑप्शन वगैरह को अच्छे से एनालाइज कर लिया। ठीक है, तो वहां पे आपका 1 मार्क जो पूरा सिक्योर हो जाएगा। फिर वैसे नीचे क्या होगा, 1 मार्क और सिक्योर हो जाएगा वैसे। ओके, इसके बाद हो गया करेक्ट दी फॉलोइंग सेंटेंस, ये स्टूडेंट ने ऑप्ट किया, एंड ये भी देखो क्या हुआ, उसका पूरा गलत हो गया। ठीक है, कुछ भी मार्क्स नहीं मिला, 0 मिला डायरेक्टली। ठीक है, स्टूडेंट ने क्या लिखा यहाँ पे, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई आई लाइक हर सो मच। ठीक है, करेक्ट क्या चीज है देखो, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई आई लाइक हर सो मच। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, फुल स्टॉप आना चाहिए था, यहाँ पे जो है फुल स्टॉप आना चाहिए था, और ये डेट नहीं लिखना था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, आई कैन नॉट यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दिया था क्वेश्चन में, आई कैन नॉट एक्सप्लेन डेट व्हाई आई लाइक हर सो मच, सिर्फ क्या करना था, डेट हटाना था, और बाकी पूरा सेम वैसे लिखना था, आई कैन नॉट एक्सप्लेन व्हाई आई लाइक हर सो मच। स्टूडेंट ने मेरे ख्याल से सेम चीज वो पूरी की पूरी लिख दी। ठीक है, आई कैन नॉट एक्सप्लेन लिख दिया, देखो मिस्टेक क्या है, डेट तो हटा दिया, मिस्टेक क्या करी, एक्सप्लेन की जगह एक्सप्लेन लिख दिया, इतनी सी मिस्टेक, बट क्या हुआ, पूरा मार्क चला गया। समझ में आ रही है बात, एक्सप्लेन लिखना चाहिए था, बट स्टूडेंट लिख दिया एक्सप्लेन, एक ईडी ज्यादा लगा दिया, उसकी वजह से क्या हुआ, 0 मिल गया। क्लियर, सिर्फ डेट हटाना था वहां पे, बाकी पूरा सेम चीज लिखनी थी। ओके, बट यहाँ पे स्टूडेंट ने डेट तो हटा दिया बराबर से, क्या करा, सिर्फ ईडी लिख दिया, एक्सप्लेन लिख दिया, पूरे मार्क्स वहां पे चले गए। ओके, इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10th में भी, अब जो ग्रामर वाले क्वेश्चन थे वो स्टूडेंट ने ऑप्ट किया। कौन कौन से थे क्वेश्चन नंबर 10th में, ये एक्टिव पैसिव वाला था, पैसिव से एक्टिव करना था, और एक डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच वाला था वैसे। ठीक है, तीनों की तीनों गलत हुए, कुछ भी मार्क्स मिला है क्या, नहीं। बात समझ में आ गई, तो ग्रामर के ऊपर ध्यान दो, और आपको एक चीज दिखी भी होगी, ग्रामर में क्या पूछ रहे हैं, एक्टिव टू पैसिव वॉइस, पैसिव टू एक्टिव वॉइस, क्या था, डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच, यही पूछते हैं। ठीक है, तो इसको एकदम अच्छे से करके रखो। ठीक है, एक्टिव पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो ये दोनों अच्छे से करके रखो आप ग्रामर में। एंटोनिम, सिनोनिम, इडियम्स, इतना आपने प्रॉपर कर लिया, कम्युनिकेशन वाला चैप्टर। ओके, राइटिंग स्किल्स अगर आपकी थोड़ी एवरेज भी आपने लिख दी तो क्या होगा, 5 में से 3, 3.5 वैसे आपको मार्क्स देते जाएगा। और वो जो आपका रिपोर्ट राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग जो आपको अनसीन पैसे आता है, उसके जो 5 क्वेश्चन आते हैं वो। ओके, अगर आप इतना प्रॉपर कर ले तो बीसीआर स्कोरिंग होता है, 30 मार्क्स देके जाएगा वो आपका। ठीक है, वो आपको 30 मार्क्स देके जाएगा। ओके, बट वही है कि अगर आप क्या कर रहे हो, पूरा की पूरा आपका बीसीआर लिख के हुआ ही नहीं, आपने लॉ पे बहुत टाइम दे दिया और आपका बीसीआर पूरा लिख के हुआ ही नहीं, तो वैसे आपके मार्क्स चले जाएंगे। यहाँ पे आप अगर एक चीज देखोगे तो स्टूडेंट ने क्या करा, एक राइटिंग स्किल लिखा ही नहीं है। ठीक है, एक राइटिंग स्किल उसकी मिसिंग है, तो 5 मार्क तो उसने लिखा ही नहीं। ठीक है, तो 20 मार्क मिले, 35 में से क्या हुआ, 20 मार्क मिले। बीसीआर जो 35 मार्क्स का था, उसमें से क्या हुआ, स्टूडेंट को 20 मार्क मिले, और उसका ग्रामर तो किधर भी कुछ भी करेक्ट दिख रहा है क्या, नहीं। ठीक है,
किधर भी एक्टिव पैसिव वॉइस भी बोल दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बोल दो, किधर भी कुछ भी करेक्ट हुआ है क्या नहीं। यहाँ तक कि एंटोनिम सिनोनिम भी जो है वो भी क्या कर रहा है, स्टूडेंट ने जल्दबाजी में गलत कर दिया था, मैसी वाला आपको ध्यान में आ रहा होगा, ठीक है। तो वही है, आपको क्या करना है, थोड़ा बहुत जो है बराबर से बीसीआर को करना है। इसके लिए मैं सिर्फ यही बोलता हूँ कि बीसीआर पहले कर लूँ, ठीक है, बीसीआर को स्टार्टिंग में कर लूँ, ठीक है। बट एक टाइम एक बना के रखना टारगेट कि 45 मिनट्स में बीसीआर पूरा कंप्लीट करना है। 45 मिनट्स का टारगेट बना के रखोगे तो क्या होगा, 50 मिनट वगैरह में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और एक बार आपने 50 मिनट में पूरा बीसीआर कंप्लीट कर लिया, स्टार्टिंग में बीसीआर आप लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि बीसीआर बाद में लिखना पड़ता है। बीसीआर अगर आपने स्टार्टिंग में 50 मिनट में पूरा कंप्लीट कर लिया एकदम अच्छे से, ओके, तो बाद में 2 घंटे 10 मिनट का जो आपके पास टाइम है, 2 घंटे 15 मिनट का जो आपके पास टाइम है, उसमें आप कैसे भी करके देखना क्या करोगे, पूरा की पूरा लॉ बना लोगे, ओके। बट आप लॉ पहले लिखते हो ना, तो उसमें क्या होता है, स्टूडेंट 2.5 घंटा उसमें देता है, फिर आधी घंटे में कहां से लिख के होगा बीसीआर, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। इसके लिए क्या करना, पीसीआर जो है पहले लिख दो, बट उसको भी क्या है 1-1.25 घंटे तक लिखते मत बैठना, 45-50 मिनट्स बस खत्म, उसमें पूरा आपको कंप्लीट करना है, फास्ट लिखना, ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आपका लॉ वाला पार्ट, ठीक है। मुझे ये चीज बढ़िया लगती है, बट अगर किसी को लगता है कि लॉ पूरा कंप्लीट कर सकता है, ठीक है, 1.25-2 घंटे के अंदर, फिर तो उसका बीसीआर भी इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वही उसके लिए राइटिंग स्पीड जो आपकी एकदम फास्ट रहनी चाहिए, ठीक है, बहुत फास्ट लिखना पड़ेगा। तो जो 15 मिनट का रीडिंग टाइम, उसमें आपको क्या करना है, प्रॉपर ऑर्डर बना के रख लेना, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया से आता है उसको आप सबसे पहले लिखते जाना है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको नहीं आता अच्छे से उसको आप पहले लिखोगे, तो वहां पे क्या सोच के लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम चला जाएगा, वो चीज नहीं होनी चाहिए, ओके। तो 15 मिनट का जो रीडिंग टाइम उसको एकदम प्रॉपर्ली यूटिलाइज करो, मार्क कर लो वहां पे एक ऑर्डर की, कौन सा क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट करना है, बाद में कौन से पे दूसरे पे, कौन सा तीसरे पे, वैसा बात समझ में आ रही, ठीक है। और जो क्वेश्चन पहले आते हैं उनको पहले आपने क्या करना है, चेकर को दिखा देना है, वहां पे क्या होगा, वो लिख के भी आपके फटाफट हो जाएंगे, और क्या होगा, पॉजिटिव इंप्रेशन भी बन जाएगा। अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आपको जो चीज नहीं आती है चीज उसको आप पहले लिख रहे हो, उस चक्कर में क्या होगा, टाइम भी आपका ज्यादा जाएगा, क्योंकि आपको सोच के लिखना पड़ेगा, और क्या होगा, वहां पे आपको मार्क्स भी कम मिलेंगे, तो एक नेगेटिव इंप्रेशन भी बनेगा, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए, क्लियर, ठीक है। और बीसीआर वगैरह में ग्रामर वाला जो पार्ट है, ठीक है, उसमें ये मत सोचना कि हमारा कुछ करेक्ट वगैरह, मतलब थोड़ी बहुत चीज सही होगी तो हमारे आधा मार्क मिल जाएगा, अगर वैसा नहीं होता है, वहां पे क्या है, कुछ भी चीज गलत 0 हो जाएगा, ओके। तो ग्रामर पे थोड़ा फोकस कर लेना। कल का मॉर्निंग का जो टाइम उसमें क्या करना, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है उसको अच्छे से कर लेना, क्योंकि क्या होगा, 4 मार्क का दिखेगा, एक्टिव पैसिव वॉइस 2 मार्क के लिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जो है 2 मार्क के लिए, ओके। एंटोनिम सिनोनिम जो एकदम अच्छे से पढ़ना कि एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है वैसे, और इडियम फ्रेज जो है ये पूरा मिला के जो 8 मार्क का इसको सिक्योर करो, ठीक है। कम्युनिकेशन जो है 5 मार्क 6 मार्क का जो पूछता है उसको सिक्योर करो, राइटिंग स्किल और पैराग्राफ, ओके, वैसे बात समझ में आ गई। और पूरा लिख के होना चाहिए, पेपर जो पूरा 100 मार्क्स का लिख के होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट को जो 60 मार्क्स मिले, ठीक है, मार्कशीट में 61 बट मिले कितने, 60 मार्क्स। यहाँ पे स्टूडेंट ने जो एक लॉ का क्वेश्चन भी नहीं लिखा है 4 मार्क का, ठीक है, मैंने जब पूरा पेपर देखा उसने लॉ का जो है 4 मार्क का नहीं लिखा है, एंड एक 5 मार्क की राइटिंग स्किल जो बीसीआर में लिखी, तो 9 मार्क का तो पेपर अटेम्प्ट ही नहीं किया, 91 मार्क्स का ही पेपर ऑप्ट किया, उसमें 60 मार्क्स मिले, 91 मार्क्स का पेपर ऑप्ट करने में 60 मार्क्स मिले। और उसमें क्या, ग्रामर में 0 मार्क्स एक तरीके से, ठीक है, 10 मार्क का ग्रामर तो उसमें 0 मार्क्स है वैसा है, ठीक है, 8-10 मार्क का जो भी ग्रामर था उसमें पूरे 0 मार्क्स है वैसे। तो ग्रामर अगर बढ़िया से कर लेता था स्टूडेंट तो यहाँ पे वही 70 बन सकता था, ओके। और अगर पूरा पेपर लिखता था तो वही 70 का क्या होता था, 75 प्लस भी चले जाता था, क्लियर। पूरा पेपर लिखो, क्योंकि क्या होता है, और राइटिंग स्किल वगैरह तो बिल्कुल छोड़ के मत आना, ये 5 मार्क की जो राइटिंग स्किल अगर आप वो लिख के आ जाते हो 3 मार्क तो मान के चलना कभी भी आपको मिल ही जाएंगे, क्लियर, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट सभी को, एकदम बढ़िया से जो पेपर लिख के आओ, ठीक है, टेंशन वगैरह मतलब पॉजिटिव माइंडसेट रखो, फोड़ के आओ पेपर में, ओके, ठीक है। चलो मिलते हैं हम फिर कल आपके लॉ के पेपर के बाद। हमारा मैथ्स का मैराथन सेशन रहेगा 6:30 को, जो हम क्या करेंगे, मैथ्स का जो है बिजनेस मैथमेटिक्स वाले पार्ट से क्या करेंगे, पूरा रिवीजन स्टार्ट कर देंगे, ओके। 6:30 बजे हम क्या करेंगे, हमारा बिजनेस मैथमेटिक्स वाला जो पार्ट है उससे हम क्या करेंगे, रिवीजन स्टार्ट करेंगे, और वो भी सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जो उसको निपटाएंगे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो उसको सबसे पहले हम निपटाने वाले, ओके। ट्राई करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स के जो पूरे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कल की जो हमारे पूरी रिवाइज करके हो जाए, ओके। तो 6:30 बजे जो है लाइव सेशन हमारा स्टार्ट हो जाएगा, क्लियर। चलो।